नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को बड़ा फेरबदल किया। असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, हिमाचल समेत 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। राष्ट्रपति महाराष्ट्र में विवादों से घिरे भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन मथुर सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तमिलनाडु भाजपा के प्रमुख नेता रहे सीपी राधा कृष्णन झारखंड के 11वें राज्यपाल बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को उन्हें झारखंड के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया। 65 वर्षीय सीपी राधा कृष्णन वर्तमान में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। कोयम्बटूर संसदीय सीट से राधा कृष्णन 2 बार के लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में मेयर चुनाव की नई तारीख की घोषणा हो गई है। अब 16 फरवरी को चुनाव होंगे। इसके लिए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने एलजी को 16 फरवरी को सदन का सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे एलजी ने रविवार को स्वीकार किया। इससे पहले 3 बार सदन की बैठक हो चुकी है, लेकिन भाजपा और आप के नेताओं के हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो पाए। 6 फरवरी को दिल्ली में मेयर चुनाव की तीसरी बार टल गया है। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और आपके मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद एमसीडी सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। 6 और 24 जनवरी को भी चुनाव नहीं हो पाए थे। 6 जनवरी एमसीडी मुख्यालय में आप और बीजेपी के सदस्य आपस में भिड़ गए, जिसके बाद 24 जनवरी को मुख्यालय में पुलिस को तैनात करना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी दोनों पार्टियों ने जमकर हंगामा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में देश के पहले ग्रीन कॉरिडोर ई-वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा का उद्घाटन किया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सड़क से जुड़ी योजनाओं को भी याद किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश भर में सड़कों की सूरत बदली थी, वहीं नितिन गडकरी भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को याद करते हुए कहा, भारत सरकार रोड विकास का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि वाजपेयी के वक्त ये शुरू हुआ था। उन्होंने देश की नक्शा बदल दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने उदारीकरण का भी काफी योगदान है। देश में तेजी से विकास काम हो रहा है, ये मनमोहन सिंह ने उदारीकरण का ही परिणाम है। पंजाब में साल 2021-2022 के अपराधों की तुलना में क्राइम रेट में काफी कमी आई है। आपराधिक मामले में रिकॉर्ड टाइम में निपटाए गए और इससे कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होती जा रही है। पिछले साल मार्च में सत्ता में आते ही भगवत मान सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई थी। 1 साल से भी कम समय में गैंगस्टरों, आतंकियों, ड्रग माफिया और लक्षित हत्याएं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के नतीजे मिलने लगे। वहीं मुख्यमंत्री भगवत मान ने ट्वीट करते हुए कहा कि पंजाब में आपसी भाईचारा था और आगे भी रहेगा। पंजाब में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। नफरत के बीज के बिना इस धरती पर सब कुछ उगता है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और पंजाब में नफरत के बीज नहीं पनपेंगे। देश में नई तरह की ईवीएम मशीनें लाने की तैयारियां जोरों पर है। इन्हें रिमोट वोटिंग मशीन के नाम से जाना जाएगा। नए जमाने की नई रिमोट वोटिंग मशीन कई कदम आगे की होगी। देश में फिलहाल किसी भी ईवीएम के बैलेट यूनिट में सिर्फ उसी इलाके और चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट रहती है जहां उसका इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन डायनामिक ईवीएम में डाटा सेव करने की ज़्यादा क्षमता होगी। नई ईवीएम में इतना डाटा सेव हो सकेगा कि दिल्ली में बैठा प्रवासी मतदाता बिहार के मधेपुरा, केरल के पलक्कड़ या फिर उत्तराखंड के केदारनाथ में अपने गृह क्षेत्र की लोकसभा या विधानसभा सीट को सर्च कर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि उम्मीदवार अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए और उसी के हिसाब से वोटर आईडी कार्ड भी होना जरूरी है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन अपने बर्ताव और गुस्से को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है। एक वायरल वीडियो में जया बच्चन राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ को उंगली दिखाते नजर आई। एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन एक बार फिर चर्चाओं में आ गई। सोशल मीडिया यूजर्स समाजवादी पार्टी के नेता को उनके बर्ताव और गुस्से को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। मिसेज बच्चन की यह निंदा राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ को उंगली दिखाने को लेकर हो रही है। सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल एक वीडियो में समाजवादी पार्टी के सांसद को आसंदी की ओर से उंगली उठाते देखा जा रहा है। साथ ही भाव भंगियाओं पर गौर पर करने पर जया बच्चन की काफी गुस्से में भी नजर आ रही है। संसद में असभ्य आचरण को लेकर ही सपा सांसद की यूजर्स आलोचना कर रहे हैं।
उत्तराखंड के चमोली में खराब मौसम के बीच जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर लामबड़ के पास ग्लेशियर टूट गया। घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है। जब यहां बहने वाले नाले में ग्लेशियर बहकर आया तो इसकी खबर से लोगों में हड़कंप मच गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्लेशियर टूटने की 12 दिन में यह दूसरी घटना है। हालांकि जहां ग्लेशियर आया वहां मानव आवाजाही नहीं होने से किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है। हेमकुंड साहिब के गुरुद्वार प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि ग्लेशियर टूटा जरूर है लेकिन किसी भी प्रकार की कोई नुकसान की सूचना नहीं है। बता दें कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में लगातार 2 दिन से बर्फबारी हो रही है। इसके चलते यहां भारी मात्रा में बर्फ बहकर आई। सेवा सिंह ने बताया कि शनिवार को जब ग्लेशियर नाले में बहकर आया तो बद्रीनाथ हाईवे से ही लोगों ने उसका घटना मोबाइल में कैद कर लिया। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।